देशघाती स्पर्धक का उदय होने से किंचित गुण प्रकट रहता है, इसलिए उसको देशघाती कहते हैं। तो उसका विभाग बता रहे कि उसमें से सर्वघाती कितनी है और देशघाती प्रकृति। प्रकृति में दो भेद करेंगे, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। उसकी दो गाथाएं हैं, दोनों एक साथ अपन पढ़ेंगे, या पहले अपन बोर्ड पर निकालते हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे गाथा। देशघाती और सर्वघाती प्रकृति। घाती प्रकृति में दो भेद है और देशघाती प्रकृति में क्रम से 4 घाती कर्म में आएंगे, आघाती कर्म में ये भेद आएंगे नहीं। तो यहाँ घाती कर्म में पहला कौन सा है? ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण में अभी बताया था देशघाती, जिसके उदय रहते हुए भी किंचित गुण प्रकट होता है वो देशघाती प्रकृति, और जिसके उदय से बिल्कुल भी गुण प्रकट नहीं होता है वो सर्वघाती। तो ऐसे 5 ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और केवल मनपर ज्ञानावरण, इन 4 का उदय रहते हुए भी किंचित गुण प्रकट हो जाता है। तो इसलिए देशघाती मतलब पूरा गुण का घात नहीं करते हैं, और केवल ज्ञानावरण में पूरा केवल ज्ञान का घात करते हैं, इसलिए उसको सर्वघाती कहा है। तो 4 ज्ञानावरण ये देशघाती है और एक केवल ज्ञान ये सर्वघाती है। दर्शनावरण में कुल 6 प्रकृतियां जो है वो नहीं, 3 प्रकृतियां देशघाती है, चक्षु या 4 मति ज्ञानावरण आदि 4 लेना। चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीनों का, इसलिए सामान्य रूप से ये जो देशघाती प्रकृति इनका शोभशम बनता है, क्योंकि उदय रहते हुए भी किंचित गुण प्रकट होता है तो उसको ही अपन शोभशम कहते हैं ना। तो इनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाएंगे, इसलिए जब सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होकर के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा तो इसका गुण प्रकट रहेगा। और यहाँ सर्वघाती जो प्रकृति इसमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं तो इसका उदय रहते हुए किंचित भी गुण प्रकट नहीं होता है। तो 5 निद्रा 6 लेखना है यहाँ पर। दर्शनावरण में से 6 प्रकृतियां सर्वघाती है, 5 निद्रा और एक केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण और यह केवल दर्शनावरण। मोह में से अब विभाग देखना है। अभी अपन ने देखा था 16 कषाय है, उसमें 12 कषाय सर्वघाती है और 4 संज्वलन कषाय जो देशघाती है। तो इसलिए 12 कषाय और एक मिथ्यात्व और मिश्र 14 प्रकृति मोहनीय की, उसका आधा विभाग है 28 में, 14 देशघाती और 14 सर्वघाती है, ऐसा याद रखना हमेशा। तो मिथ्यात्व और मिश्र ये 2 दर्शन मोहनीय की, और 12 कषाय कौन से? अनंतानुबंधी आदि 12 कषाय ये देशघाती है। उल्टा हो गया, इधर उल्टा हो गया। ये यहाँ पर सम्यक्त्व 4 संज्वलन कषाय और 9 कषाय ये 14 देशघाती प्रकृति है, और 14 जो है वो सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व, मिश्र और अनंतानुबंधी आदि 12 कषाय, 12 कषाय, 12 कषाय तो हमेशा ही आते हैं। तो 14 सर्वघाती प्रकृति है और 5 अंतराय जो है वो देशघाती ही है, वो सर्वघाती नहीं है। इसलिए ऊपर कहा था ना यहाँ पर अंतराय को जो है वो घाती होने पर भी आघाती के समान पूरे गुण का घात नहीं करते, इसलिए उसको घाती कर्म अघाती कर्म के लास्ट में रखा है। तो यहाँ पर अपन 4 मति ज्ञानावरण, इसके 4 शौक्षणिक भाव है, 3 चक्षु इसमें जो है ना शौक्षणिक भाव इनसे बने हैं। तो 4 संज्वलन 9 कषाय का जब ये है शोभशम, तो वहां देश संयम और सकल संयम कहा है।
संयुक्त प्रकृति का क्षोभशम है, तो वहां पर यहाँ तो संयुक्त अकेले का नहीं होता है, संयुक्त और मिथ्यात्व मिश्र मिला करके उसका क्षोभशम कहा जाता है। मिथ्यात्व के तो उदयभावी क्षय है, क्योंकि वहां तीनों में मिलकर के सब स्पर्धक है, सर्वघाती और देशघाती, इसलिए तीनों को जोड़ करके वह क्षोभशम बनता है। और संज्वलन और नौनोकषाय का तो अपने अपने में दोनों प्रकार के स्पर्धक है, देशघाती और सर्वघाती, इसलिए इसका एक क्षोभशमिक भाव दो बनेंगे, देश संयम और सकल संयम। और ये 4 और 3 7 होगा, और इसमें 4 में सम्यक रूप 4 और मिथ्या रूप 3, इसलिए इसके 7 हो गए ना, 4 और 3, और इसके 3, मतलब ये 7 और 3, और यहाँ देश संयम और सकल संयम 2 हो गए, और सम्यक तो 1, मतलब ये 3 हो गए, और 5 अंतराय, तो कितने 18 भेद हो गए ना। क्षोभशमिक भाव किनका बनता है? देशघाती प्रकृति का बनता है, ये याद रखना कभी भी। और जो औपशमिक भाव है वो केवल मोहनीय का ही होता है, अन्य किसी कर्म का नहीं होता है। और क्षय तो चारों घाती कर्म के क्षय से वो नव केवल लब्धि प्रकट होती है। और यहाँ इसलिए कितनी हो गई सर्वघाती प्रकृति? 21 हो गई, और ये 26 हो गई। 14 और 5 19, और 3 22, और 4 26 हुई। एक क्षोभशम के लिए बताया, क्षोभशमिक भाव 18 कैसे बने। तो वहां पर दर्शनावरण मतलब दर्शन गुण का पूरा घात होता है। प्रत्याख्यानावरण तो सर्वघाती प्रकृति, उसका क्षोभशम नहीं कहा जाता है, वहां पर भी संज्वलन का ही क्षोभशम कहा जाता है। वहां ऐसा वो 12 कक्षाओं 8 कक्षाओं के उदय का अभाव है, और प्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसलिए उसको देश संयम कहा, नहीं तो उसको सकल संयम ही कह देते। प्रत्याख्यानावरण का उदय होने से वहां पर सकल संयम व्यक्त नहीं है, नहीं तो वहां पर संज्वलन के भी और नौनोकषाय के भी देशघाती स्पर्धकों का ही उदय है 5वें गुण स्थान में, और उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम है, और उनका ही देशघाती स्पर्धकों का ही उदय है। लेकिन प्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उसका उदय होने के कारण वहां देश सकल संयम का घात हो रहा है। तो देश संयम क्षोभशमिक भाव बनाए वास्तव में संज्वलन के क्षोभशम से वहां पर। तो यहाँ पर वो अपने जो देखा वही गाथा में पढ़ते 39 और 40 नंबर के। केवल नाना वर्णम दंसन छक्कम कसाय बारसयम मिच्छंच सौवघादि सम्मा मिच्छम अबंधम में। केवल ज्ञान सर्वघाती प्रकृतियों के नाम पहले बता रहे। केवल ज्ञानावरण इधर लिखे हो, दर्शन के 6 मतलब 5 निद्रा केवल दर्शनावरण, कसाय 12 मिथ्यात्व सर्वघाती है, और सम्मा मिच्छम अबंधम में वो उसका बंध नहीं होता है। अबंध प्रकृतियों में सम्यक मिथ्यात्व एक प्रकृति सर्वघाती है। इस प्रकार ये दिखाया, तो बोर्ड पर आप किया है तो जरूरत नहीं है। अब आगे देशघाती प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। 40 नाना वर्ण चौकम तिदंसणम सम्मगम च संजलनम नवनोकसाय विगम 26 देश घादियो। देशघाती प्रकृति में ज्ञानावरण की 4 पहले 4 लेना, मति ज्ञानावरण आदि। दर्शनावरण की 3 चक्षु केवल दर्शन दर्शनावरण, सम्यक्त्व मतलब मोहनीय में, संज्वलन कषाय नौ कषाय और विज्ञ मतलब अंतराय, ये 26 प्रकृतियां देशघाती है। इस प्रकार घाती कर्म में सर्वघाती प्रकृतियां सब देशघाती प्रकृति बताई। देशघाती सर्वघाती नाम अनुभाग में भी आएगा और प्रदेश में भी आएगा और प्रकृति में भी आया, ये 2 विभाग। तो यहाँ प्रकृति की अपेक्षा से सर्वघाती देशघाती बताया। अनुभाग में बताएंगे स्पर्धक की अपेक्षा, लता और दारू का एक भाग वो देशघाती स्पर्धक, और बाकी सब दारू का 2 भाग अस्थि और शैल वो सर्वघाती स्पर्धक। तो वे दोनों प्रकार के स्पर्धक देशघाती प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वघाती प्रकृति में केवल सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। देशघाती
सर्वघाती द्रव्य, अभी वो प्रदेश की अपेक्षा वही बता रहे ना, ये अनुभाग की अपेक्षा बता, स्पर्धक दोनों प्रकार के। और प्रदेश बंध का जब बंटवारा होता है तो उसमें एक घाती कर्म में देशघाती और सर्वघाती द्रव्य से दो विभाग किया जाता है। तो सर्वघाती का द्रव्य देशघाती प्रकृति में भी मिलेगा और सर्वघाती प्रकृति में भी मिलेगा, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धक दोनों में पाए जाते हैं। तो सर्वघाती स्पर्धक रूप से परिणमित हुआ जो द्रव्य है वो सर्वघाती द्रव्य, और देशघाती स्पर्धकों में परिणत हुआ द्रव्य जो है देशघाती द्रव्य। तो देशघाती प्रकृति में ही देशघाती स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक नहीं होते हैं, इसलिए उसको देशघाती द्रव्य में से बंटवारा नहीं मिलेगा। और सर्वघाती द्रव्य में से दोनों प्रकृतियों को बंटवारा मिलता है, तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों में जो द्रव्य परिणमित हुआ है वो सर्वघाती द्रव्य कहेंगे। और जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें तो सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं, तो वही वहां पर होता है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूं। परद्रव्य को जानते समय अपने अस्तित्व को भूलना नहीं है। पर को जानते हुए भी मैं ज्ञायक हूं, स्व को जानते हुए भी मैं ज्ञायक ही हूं। ज्ञेय को जानते समय मैं ज्ञेय रूप नहीं हुआ, अपने को जानते समय भी मैं ज्ञेय नहीं, मैं ज्ञायक ही हूं। जानिए, मैं सदैव ज्ञायक हूं। कर्म को जानते समय मैं कर्मरूप नहीं हुआ हूं, उस समय भी ज्ञायक हूं, इसीलिए कर्म को जान रहा हूं। यदि मैं कर्मरूप बन जाऊंगा तो कौन जानेगा? जानिए, दर्पण में पदार्थ झलक रहे हैं, दर्पण पदार्थ को प्रतिबिंबित कर रहा है, दर्पण पदार्थ रूप नहीं हुआ। दर्पण दर्पण ही है, पदार्थ पदार्थ ही है। इस प्रकार किसी भी पर पदार्थ को जानते समय मैं ज्ञायक ही हूं। ज्ञायक स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप कर्म विविक्त स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शाश्वतोहम। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वाज्यायानं, नमो लोये सौवसा